तो हेलो दोस्तों, राम राम भाई सारिया ने, जय श्री राम। सोच रहा हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक और खुशखबरी है, आ गई है ऑब्जेक्शन की लिंक जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो अपन थोड़ी सी बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न है वो जिस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना है और अगर आपको मिल गया है उसका वैलिड सोर्स मिल गया है, आपने देख लिया है, किताबें हैं, पुस्तकें हैं, मानक पुस्तक है, इसके अलावा इंटरनेट की कोई वेबसाइट है और जो अच्छी खासी चलती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पत्र लेख, वो जो प्रकाशंस होते हैं, थीसिस होती है, वो सारी आप लगा सकते हैं उसमें। और अगर आपको वैलिड सोर्स मिल गया है चीज़ों का और अगर आपने प्रश्न गलत करा है तो आप लगाना। अगर आपका कोई भाई बोल रहा है ना कि भाई ये क्वेश्चन तो नहीं चेंज होगा, तो भी लगाना। क्योंकि सीन ये है कि उसको डर है कि उसने वही लगाया जो आयोग ने आंसर दिया है, और आयोग के आंसर अगर दो हो गए तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, यही सीन है। हम भी ऐसे लगाते थे तो हम यही बोलते थे कि भाई इस पे तो मत लगाना, ये तो लगा हुआ ही है। तो उसके बाद सीन ये होता था कि जब कोई लगा देता था तो उसके दो दो आंसर होते थे। तो ये मान के चलना, अगर तुम्हारे पास वैलिड सोर्स है तो तुम सारे प्रश्न पर लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन चर्चा करते हैं, छोटी सी ये बात थी जो मेरे को आपको बोलनी थी। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो डिलीट होने का मुझे लग रहा है कि होगा। ठाकुर रणबंश सिंह को फांसी किस सन में हुई? सुनिए, देखो, सीन क्या होता है कि फांसी होना मतलब फांसी होना को एक एक स्पेसिफिक डेट होती है कि इस दिन फांसी हुई। तो इसमें ऐसा तो चलता नहीं है कि 1859 को हो गई या फिर 1860 को हो गई या फिर 1858 को हो गई। कोई एक डेट हुई होगी ना, और डेट में भी एक साल का गैप है, ऐसा भी नहीं है कि महीने का है तो चल जाएगा। तो मुझे लगता है जो मानक पुस्तक है, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा था, हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा हुआ है कि 1860 में हुई है उनको फांसी। तो मुझे लगता है वो प्रश्न डिलीट होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी को ध्यान नहीं उस प्रश्न पे, हमने शायद सही पढ़ा नहीं या मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ प्रश्न पे। जो भी हो आप कमेंट करके बताना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना पढ़ रहे हैं कब से? पिछले साल भी पढ़ा था। 3900 रुपये देगी सरकार प्रति हेक्टेयर, ये भी अपन पढ़ के गए। तो वो जो योजना है वो श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, और उसका पहला जो ऑप्शन है उसमें है कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। तो अन्न और श्री अन्न, देयर आर मैनी डिफरेंस, मतलब बहुत सारा अंतर आ जाता है। तो ये जो है ना, मुझे लगता है ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, झाबुआ की थांदला तहसील, अब वो पता नहीं कैसे पूछा, क्या पूछा, पर अगर आपको सोर्स मिल रहे हैं उस पर लगा देना, हो सकता है वो प्रश्न बदल जाए। और मैं अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में बताया तो वीडियो 15-20 मिनट पहुँच जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो अपन शॉर्ट में करते हैं। चौथा सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो अब मुझसे पूछा जाए ना तो मेरी बात मानना कि उस प्रश्न पर आपत्ति मत लगाना। वो प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है और वो किसी पीसीएस का ही प्रश्न है, और मैं लगा के आया हूँ क्रमक, तो कहीं पढ़ा होगा। और हो सकता है फिर आपका मन नहीं माने तो आप लगा लो, पर मैं तो यही कहूँगा कि उसका क्रमक सही है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा है फिर के लोहे का जो भंडार था, कर्नाटक दिया है आयोग ने। तो अगर आपको लगे तो उसमें आपके पास आपत्ति हो तो वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवा प्रश्न है अपना ये एडोब फोटोशॉप वाला, वो मल्टीमीडिया है। बहुत सारी जगह देख रहे हैं अपन, इंटरनेट पे डाल रहे हैं तो मल्टीमीडिया आ रहा है, हो सकता है वो क्वेश्चंस चेंज हो जाए। सीन ये भी होता है कभी कभी कि आयोग के अधिकारी अच्छे मूड में आते हैं, उनको लगता है यार दे दो, बच्चे हैं, दो ऑप्शन दे दो, तो वो दे देते हैं। और जीके जीएस जो है ना, उसका कोई अंत नहीं है, एक चीज़ की चार चीज़ें निकल के आ जाएगी। तुम उसको चार तरीके से गलत कर सकते हो, शब्द में, सन में, प्रश्न की प्रकृति के आधार पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लगा दो आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन अपन देखें? मुका लोहार जी वाला ही कुछ बच्चे बोल रहे हैं। तो वो तो मुका लोहार जी वाला जो प्रश्न है कि नेतृत्व किसने करा, वो मेरा भी गलत है। क्योंकि अपन पढ़ ही रहे हैं टूरिया दुर्गा शंकर मेहता, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, तो मैंने भी दिमाग लगाया, मैंने कहा नेतृत्व तो इन्होंने नहीं करा। बाकी सीन ये है, तो पहले भी कहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है वो नहीं माने, आयोग पर लगा देना अगर आप लोगों को लगे तो। इसके अलावा 9th यूनिट का एडोब फोटोशॉप हो गया, उस पर लगाना है आपको। बस यही क्वेश्चन है जो अभी मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हो आप मुझे करेक्ट करना कमेंट में कि ये क्वेश्चंस भी है जिनमें हो सकते हैं। तो वैलिड आप सोर्स अगर होगा तो मैं मेरे स्तर से आपको भेज दूंगा। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो थे जो डिलीट हो सकते हैं या चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे अभी कोई क्वेश्चन याद आ नहीं रहा है जो डिलीट या चेंज होना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग देखिएगा, थोड़ी रिसर्च करिएगा। पर ये जो मेन जो प्रश्न है जिन पे विवादित स्थिति बनी हुई थी और सबको लग रहा था कि ये मेन प्रश्न है, ये बदलेंगे नहीं बदलेंगे। एक क्वेश्चन अपना विनिर्माण वाला किसी को महाराष्ट्र लग रहा है, किसी को गुजरात लग रहा है, कोई मध्य प्रदेश लग रहा है, जो भी है वो बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो भी मिल गया आपको तो उस पर भी लगाइएगा आपत्ति, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो थे 5 6 7 प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन है
तो आप लगाना। और मैंने इस वीडियो में नहीं बोला तो नाराज़ नहीं होना कि अरे हमारा नहीं बोला, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। तुमको लग रहा है तुम्हारे पास सोर्स है, बढ़िया शानदार लगाओ। कमेंट करना कि इसके अलावा ये भी प्रश्न है जो मैं भूल गया हूँ या मैं नहीं लगा पाया हूँ। सीन ये है कि मैं आ गया था घर, तो मैंने इतने ध्यान से देखा नहीं है, जो ऊपर ऊपर से देखा हो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न चेंज हो सकते हैं। और अगर आपत्ति का मैंने कल भी कहा था, आप लगा सकते हो, लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने साल तैयारी करते हैं, दुनिया भर के पैसे लगते हैं, मेस के देते हैं, रूम के देते हैं, हॉस्टल के देते हैं, 100-150 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आध दो नंबर से कहीं आपकी नाव डगमग हो रही होगी ना, तो वो सही हो जाएगी। तो चलिए, यही थी बात कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लग सकती है, और यही बताना था। कोई लोड नहीं लेना है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, और जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, इतना तनाव नहीं लेना कि हाँ। और एक सीन ये भी था कि कोई भी ग्रुप देख रहे हैं अभी जिनमें कन्वर्सेशन चालू है, बच्चे बात कर सकते हैं, और प्राइवेसी नहीं है तो बच्चे बात करते हैं, भाई साहब क्या ही कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब क्या ही चाहिए तुमको ज़िंदगी से, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। मतलब 1 महीने बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा, भाई 75 कट ऑफ जाएगा, भाई 80 कट ऑफ जाएगा, लड़ रहे हैं, तू मेरे को नहीं जानता है, मैं तेरी 12 बजा दूंगा, मैंने इतने मेंस दिए हैं। अरे थांबा भाई, थम जाओ, बहुत बड़ी रेस है ये। प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और तुम जानते नहीं हो तुम किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तो अपने साथ वालों से लड़ना बंद करो। तुमको लग रहा हो आपत्ति उस पर लगानी हो, लगा दो। और तुमको लग रहा हो कट ऑफ इतना जाएगा तो उसको मान के पढ़ो, तुम लड़ो मत। तुम सोचोगे 80 जाएगा, वो 70 भी जा सकता है, और तुम सोचोगे 75 जाएगा, वो 85 भी जा सकता है। ये PSC या कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। तो आप लड़ो तो मत ही एटलीस्ट। और कट ऑफ तो आप सबको पता है, सब मेरे से पूछते हैं अरे कितना जाएगा, आप सबको पता है वही जाना है, कट ऑफ 75 के आसपास, 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे। इतना क्या ही लोड लेना जीवन में, और इतना लोड ले रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ग्रुप में लड़ रहे हैं। इतना तनाव नहीं लेना, शानदार जीवन है, बढ़िया जियो और बढ़िया तैयारी वैयारी करो। चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जो भी आपको क्वेश्चन लगे और तो मुझे कमेंट में बताना, ताकि और कोई वीडियो देखे तो उसको आपत्ति लगानी हो तो वो भी उस पर लगा सके। कमेंट करवाने का मेरा ये मोटो है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, मौज करिए, और बहुत जल्द मिलते हैं। टाटा बाय बाय।